जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग का दस्तक विद बिट्टू सर के चैनल में स्वागत है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर फिजिक्स में हमने अभी तक क्या पढ़ा? मापन एवं मात्रा, न्यूटन की गति के नियम को पढ़ा। आज हम जो पढ़ेंगे मेरे प्यारे मित्रों, सिंपल मशीन, सरल मशीन होती क्या है, जिसका हम दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। तो सरल मशीन, मैंने इसके जस्ट पहले एक बल आघूर्ण बताया था। जो बल आघूर्ण होता है उसी के सिद्धांत पर सरल मशीन काम करती है। सरल मशीन का मतलब होता क्या है? सरल मशीन का मतलब ये होता है कि एक सिंपल मशीन, एक ऐसी युक्ति होती है जो सरल मशीन होती है, एक ऐसी युक्ति होती है जो करती क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी वस्तु को ले जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एक माध्यम की तरह होता है। अर्थात कहने का मेरा मतलब है कि सरल मशीन होता है, यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे मित्रों। जो बल आघूर्ण है, जो सरल मशीन है, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है। जैसे में होता है क्या? जैसे में आपको उत्तोलक होता है, घिरनी होती है, देखे होगे कि जब कुएं से पानी खींचते वक्त, जैसे कुआं है मेरे प्यारे मित्र, देखो यहाँ पर कुआं है और कुएं से क्या करते हैं, इस तरह से पगडंडी लगी रहती है और यहाँ पे घिरनी लगी रहती है, जिसपे एक रस्सी के माध्यम से यहाँ पर एक मनुष्य क्या करता है, पानी को बाहर निकालता है। और इस पगडंडी से पानी इसमें बाल्टी में भरता है और इससे देखते हैं कि माध्यम से क्या करता है, बाहर निकलता है। जो घिरनी एक सरल मशीन का उदाहरण है। आनत तल, स्क्रू जैक का मतलब क्या होता है? जो स्क्रू आप प्रयोग करते हैं वो भी एक सरल मशीन के अंतर्गत ही रखी जाती है, जो क्या करती है, बल लगाकर दूसरी वस्तु को क्या करती है, खींचती है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें क्या पढ़ना है, उत्तोलक को पढ़ना है, न आनत तल को पढ़ना है। बस इस उत्तोलक को पढ़ना है। लेकिन ये चीज याद रखना है कि जो उत्तोलक है, घिरनी है, आनत तल है और स्क्रू जैक है, किसके उदाहरण है? तो ये सरल मशीन के उदाहरण है। और उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं, यानी कि जो सरल मशीन के जो पार्ट होते हैं उत्तोलक, और उत्तोलक को तीन श्रेणी में बांटा गया है। और तीन श्रेणी में देखिए, इसको किस नाम से जानते हैं? पहला को जानते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, दूसरा को द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तीसरा का तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। इसके उदाहरण को क्या करता है मेरे प्यारे मित्र, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कौन कौन से आता है? देखो, जो कैंची है, हैंड पंप है, पिलास है, शीश झूला है, सिणासी है, साइकिल का ब्रेक और कील उखाड़ने की मशीन। ये पॉइंट आपको वेरी मोस्ट है दोस्तों, जो एग्जाम में सीधा पूछता है कि कील उखाड़ने की मशीन किस उत्तोलक का भाग है। तो आपको ये पता होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों, कील उखाड़ने की जो मशीन है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। अधिकतम बार कैंची के बारे में पूछा गया है। पूछा है कि जो कैंची है किस श्रेणी का उत्तोलक के, यानी कि किस श्रेणी का उत्तोलक का भाग है। तो जो कैंची है, पिलास है, सिणासी है, हैंड पंप है, शीश झूला है, साइकिल का ब्रेक है जो ब्रेक मारते हैं, और कील उखाड़ने की मशीन है जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में कौन होता है? अब देखेंगे जो सरौता है, नींबू निचोड़ने की जो मशीन है, या जिस कूड़े को उठाने के लिए एक पहिया के कूड़े के जो ढोने की गाड़ी होती है, वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, जो हमारा हाथ है, मैंने इसको पकड़ा हुआ है मार्कर को, इस मार्कर को मैं पकड़ कर क्या कर रहा हूं, एक तल बिंदु से दूसरी जगह ले जाता हूं। देख रहे हो मैं लिख रहा हूं, ये किस श्रेणी के उत्तोलक में आता है? तो जो हमारा हाथ है मेरे प्यारे मित्रों, वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। और जो चिमटा है, ये चिमटा, दो चीजें याद रखना, एक चिमटा और एक मनुष्य का हाथ, ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है।
किस श्रेणी के उत्तोलक है मेरे प्यारे मित्रों? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। इसमें आप कोई गलती मत करना मेरे प्यारे। ये जब भी एग्जाम में आए, इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से जानने की जरूरत है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं, आपको ये जानना है। साथ साथ में आप पढ़ाई जो भी कर रहे हो मेरे प्यारे मित्रों, नोट्स बनाओ, अच्छे से तैयारी करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे मैं बताता हूं।